काशी की इतनी महिमा क्यों है? क्यों? एक प्रसंग तो हमने आपको सुनाया था कि ब्रह्मा जी का एक शीश काटने के बाद शिव जी के हाथों में वो कपाल चिपक गया और वो उस कपाल से मुक्ति शिव जी को कहाँ मिली? काशी में मिली। दूसरा, काशी में 3 खंड है। कौन कौन खंड है? विश्वेश्वर, ओंकार और केदार खंड। वाह। तो केदार खंड की क्या महिमा है? विश्वेश्वर तो हम सुन ही रहे हैं। एक वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण काशी में रहते थे, उनका नाम था वशिष्ठ। तो वो उनके गुरुदेव ने कहा कि चलो हम लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं, हिमालय तु केदारम। चले, और उस समय साधन तो था नहीं, तो पदयात्रा ही कर रहे थे। पदयात्रा करते 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 हिमालय में उनके गुरुदेव का शरीर शांत हो गया, पूरा हो गया। उनके गुरुदेव की मुक्ति हो गई। अगले दिन गुरुदेव स्वप्न में आए कि बेटा, मैं तो भगवान के धाम में आया, लेकिन मैं तुम्हें यह कहने के लिए वापस आया हूं कि तुम यात्रा जारी रखना। भगवान साक्षात केदारेश्वर का आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। तो वशिष्ठ नाम के उस ब्राह्मण बालक ने यात्रा पूरी की, जा करके अपने गुरुदेव के नाम पर वहां जल चढ़ाया केदारेश्वर में, स्वयं के नाम पर चढ़ाया, परिवार के नाम पर चढ़ाया, और लौट करके फिर आए। अगले वर्ष फिर यात्रा किए। ऐसे ही करते 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 62 बार उसने कहां की यात्रा की? केदार की यात्रा की। आखिरी में उनका शरीर तब तक बूढ़ा हो गया था, जर्जर हो गया था। बच्चों ने और सब ने मना कर दिया कि अब आप नहीं जा सकते हिमालय की यात्रा में, अब आपको हम भेज नहीं सकते, ये रिस्क है, आपकी उम्र नहीं है अब जाने की, अब आप यहीं बैठकर भजन करिए। बड़ा दुखी थे, तैयार थे जाने के लिए, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। तो उसी रात में स्वप्न में भगवान स्वयं महादेव पधारे और कहा, हे वशिष्ठ, मैं केदारेश्वर हूं। तुम केदारनाथ आते थे यात्रा में, मैं स्वयं केदारनाथ हूं। तुमको जो वरदान मांगना है आज मांग लो, मैं प्रसन्न हूं। उसने कहा कि ये तो स्वप्न है, आप साक्षात दर्शन दीजिए तो मैं मानूं, स्वप्न का क्या भरोसा। महादेव ने कहा कि देखो, इस समय मैं स्वप्न में ही दर्शन दे सकता हूं, और तुमको क्या काम है स्वप्न से या जागृत से? तुम मेरा दर्शन तो कर रहे हो ना, तुम जो मांगना चाहो मांग लो। उसने कहा कि महादेव, जीवन भर हम आपकी सेवा किए, आपकी भक्ति किए, वर्ष में एक बार आपके दर्शन करने केदारनाथ जाते थे, लेकिन यहां जब आते थे तो साल भर आपको ही याद करते थे। इस बार हम जा नहीं पाएंगे, मेरी इच्छा थी कि अंतिम सांस तक आपके दर्शन करूं, क्या यह संभव है? शिव जी ने कहा, एक काम करो, अब तक तो तुम चलकर आते थे जब तुम स्वस्थ थे, अब तुम बीमार हो, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहीं पर निवास करूं और तुम मेरी पूजा करो। और वशिष्ठ नाम के उस ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए महादेव ने कहा, मैं यहां विराजूंगा, न केवल मैं विराजूंगा, बल्कि जो जो केदारनाथ में दृश्य है उस समस्त दृश्य यहां उपस्थित हो जाएंगे, और यहां गौरी भी विराजेगी। केदार घाट आप लोग गए होंगे, गए थे दर्शन करने? जो चुनरी का रस्म हमने की थी वो केदार घाट पर ही की थी, बहुत सुंदर। और वहां जो कुंड है उस कुंड का नाम है गौरी कुंड। हाँ, उस कुंड में
स्वयं माता लक्ष्मी का वास है केदार कुंड में। जो जो केदार में उपस्थित है वो सब स्थिति वहां आ गई। अलकनंदा गंगा के रूप में वहां बहती है। तो जो जो तीर्थ केदार में थे वो समस्त तीर्थ केदार खंड में विराजते हैं। आज भी विश्वेश्वर खंड की जितनी महिमा है केदार खंड की उतनी ही महिमा है। हाँ, अब विश्वनाथ तो विश्व के नाथ हैं। जितने भी वार्षिकोत्सव होते हैं, जैसे शिवरात्रि है, सावन है, सोमवार है, इन सब पार्वणिक तीर्थों पर, पार्वणिक तिथियों में जो वहां के क्षेत्रीय भक्त होते हैं वो विश्वनाथ दर्शन नहीं कर पाते। 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे लाइन में कौन लगे? तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं? वो केदारेश्वर के दर्शन करते हैं।